हेलो दोस्तों, कैसे हो आप दोस्तों। आज आपको बताने वाले पीएफ संबंधित बहुत बड़ी जानकारी। दोस्तों, अगर आपने भी अपनी बैंकिंग की केवाईसी कर रखी है और वह भी बहुत दिनों से पेंडिंग विद एम्प्लॉयर फॉर डिजिटल सिग्नेचर आ रही है, तो दोस्तों ऐसी सिचुएशन में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आप भी अपनी केवाईसी को अपलोड करवा सकते हो। जब तक आपकी केवाईसी अपलोड नहीं होगी तब तक आप अपना पीएफ का पैसा नहीं निकाल पाओगे, यह तो आपको पता ही होगा। तो दोस्तों मैं आपको बस यही बताने वाला हूँ, यही क्लियर करने वाला हूँ। आपने अगर अपनी केवाईसी कर रखी है, किसी भी बैंक को आपने जोड़ने के लिए डाल रखा है और वह आपके एम्प्लॉयर के पास पोर्टल पर आप जब भी चेक कर रहे हो तो लिखा आ रहा है पेंडिंग विद एम्प्लॉयर फॉर डिजिटल सिग्नेचर, तो इसी चीज़ को मैं आपको क्लियर करने वाला हूं। और अगर मैं आपको ये चीज़ क्लियर और कर देता हूं, अभी आपको बता भी देता हूं, यह वीडियो वही व्यक्ति देखे जिसको इसकी ज़रूरत है, प्लीज़। जिसकी केवाईसी पेंडिंग विद एम्प्लॉयर फॉर डिजिटल सिग्नेचर दिखा रही है वही इस वीडियो को देखे, अन्यथा आप स्किप मत करना वीडियो, क्योंकि नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आप स्किप करना चाहते हो तो प्लीज़ आप अभी से ही बंद करके वीडियो जा सकते हो, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बहुत लोगों का पैसा फंसा रहता है, तो वह अपनी केवाईसी को डाल के जब रखते हैं तो पेंडिंग विद एम्प्लॉयर फॉर डिजिटल सिग्नेचर उनका दिखाता रहता है और वह अपना पीएफ का पैसा नहीं निकाल पाते हैं। तो यही चीज मैं आपको क्लियर करूंगा कि किस प्रकार से आप भी अपनी केवाईसी को अप्रूव करवा सकते हो। पूरा प्रोसेस बताऊंगा, वीडियो के अंत तक आप पूरा बने रहना। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम पीएफ से संबंधित वीडियो डालते हैं जो आपकी पूरी हेल्प करती है। तो चलिए वीडियो में पूरा बताते हैं प्रोसेस। दोस्तों, पीएफ का पैसा निकालने के लिए आपको मैं सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वह बता देता हूं, क्योंकि केवाईसी करना आपको ज़रूरी है। और केवाईसी के अंदर सबसे महत्वपूर्ण होती है आपका बैंक होता है, ठीक है। और बैंक की बोल रहा हूं, आधार कार्ड की बोल रहा हूं और पैन की बोल रहा हूं, ये तीन ज़्यादातर होती है आपकी इंपॉर्टेंट केवाईसी के अंदर। आपका सबसे जो महत्वपूर्ण है वह आपका बैंक ही होता है। और बैंक का मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, केवाईसी में बैंक अगर आपको जोड़ना नहीं आता है कि कैसे बैंक को हम जोड़ें, बैंक का जो अकाउंट है उस नंबर को हम अपने पीएफ या यूएन अकाउंट के साथ कैसे जोड़े, उसका ऑलरेडी मेरे चैनल पर वीडियो जाके देख लेना। लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगा, वहां जाके आप देख लेना, ठीक है। फर्स्ट में लिंक आ जाएगा, उस वीडियो को देख लेना। अब चलिए मैं प्रोसेस आपको बता देता हूं अपलोड कैसे करवाते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको गूगल पर आना है और ईपीएफओ ग्रीवेंस लिखना है, ठीक है। फर्स्ट में ही आपको यहाँ दिखा देता हूँ, आपको आ जाता है रजिस्टर्ड ग्रीवेंस, ठीक है। आपको यहाँ से जो आपको ये जो सेकंड वाला है होम वाला, आपको ये खोलना है, ठीक है। इस पर जैसे आप क्लिक करते हो, क्लिक करते के साथ आपके सामने कुछ इस प्रकार इंटरफेस आ जाता है। अब आपको जो भी ये जो खुलता है आपके नेट की स्पीड पर डिपेंड करता है, ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। तो फिर आपका ये यहाँ पर कुछ इस प्रकार से खुल जाता है। अब आपको यहाँ से मैं दिखाता हूँ, जो लैंग्वेज है आपको यहाँ पर दिख रही होगी, इंग्लिश लिख रहा है। इस पर आप जैसे क्लिक करते हो तो लैंग्वेज को आप अपना जिस अनुसार सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही मैं आपको बोलूँगा। सबसे पहले तो आपको यहाँ 3 डॉट जो आपको दिख रहा है कोने पर, इस पर आपको क्लिक कर देना है और आपको अपना मोबाइल को डेस्कटॉप साइट में मोड में कर लेना है। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ डेस्कटॉप साइट, ठीक है। इस पर मैंने क्लिक कर दिया है और यहाँ पर डेस्कटॉप साइट मोड में हो गया, ताकि आपको मोबाइल कंप्यूटर की तरह काम करें। यहाँ से आपको 3 लाइन दिखती है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। इस पर आपको क्लिक करना है, ये मैं क्लिक करके आपको जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे आपको चलना है, ठीक है। यहाँ से आपको 3 लाइन दिख रही है, इस पर क्लिक करना है। चलिए तो मैं पहले सबसे पहले इस पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करते के साथ ही आप यहाँ देख सकते हो एक ऑप्शन खुल गया है, यहाँ पर फर्स्ट में ही आपको नज़र आ रहा होगा और मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये वाला, ठीक है। इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करते के साथ ही यहाँ से ये ऑप्शन आता है, यहाँ से रजिस्टर्ड ग्रीवेंस आपको जो दिख रहा है ना, इसी पर ही आपको क्लिक करना है। तो चलिए फर्स्ट वाले पर मैं यहाँ से क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करते के साथ ही आप यहाँ देख सकते हो जो ऑप्शन है कुछ इस प्रकार से आपके सामने आ जाएगा। मैं जैसे जैसे आपको बता रहा हूँ वैसे वैसे आपको करना है, ठीक है। यहाँ से अपलोड कराने के लिए केवाईसी कैसे अपलोड कराते हैं वह मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब दोस्तों आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर रजिस्टर्ड ग्रीवेंस का लिखा आ गया है आपको। अब यहाँ पर जो भी आपका केवाईसी है उसको अपलोड कराने के लिए सबसे पहले जो पॉइंट है वह आपको ध्यान देना है। यहाँ पर आपको दिखेगा पीएफ मेंबर, तो आप एक पीएफ मेंबर हो और आपने अपनी केवाईसी को कर रखा है, तो उसके लिए क्या करना, ग्रीवेंस डालना है। तो इस पर आपको क्लिक कर देना, फर्स्ट वाले पर ही पीएफ जहाँ लिख रहा है, ठीक है। पीएफ मेंबर पर जैसे आप क्लिक करोगे तो ऑप्शन खुल जाता है आपके सामने कुछ इस प्रकार से। हमने को क्या है, केवाईसी को करना है, ठीक है। तो यहाँ से ये बोलता है कि डू यू हैव क्लेम आईडी, मतलब हमसे ये पूछा गया है कि आपने कोई क्लेम तो नहीं कर रखा है, ऑलरेडी कोई आपका क्लेम तो नहीं चल रहा है। तो यहाँ पर ये बोलता है यस, अगर कर रखा है तो यस, अगर नहीं कर रखा तो नो। लेकिन हमारा सब्जेक्ट तो ऐसा कुछ है ही नहीं, हमें तो क्या है, केवाईसी करनी है। तो केवाईसी करने के लिए हमको क्या है, नो ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। हमने कोई भी क्लेम नहीं कर रखा है, तो नो पे मैं क्लिक करूँगा। नो पे जैसे ही क्लिक करता हूँ तो ऑप्शन खुल जाते हैं कुछ इस प्रकार से, ठीक है दोस्तों। यहाँ से मैं पहले आपको दिखा देता हूँ ऑप्शनों को।
यहाँ पर आप देख सकते हो एक ऑप्शन आपके सामने फर्स्ट में ही खुलता है। यहाँ जो है वह मैं आपको बता रहा हूँ, आपको ध्यान देना है। यहाँ पर लिखा गया है कि यूनिवर्सल अकाउंट नंबर को डालिए, उसके बाद में एक सिक्योरिटी कोड आपको यहाँ पर नज़र आता है, इसको आपको यहाँ डालना है। डालने के बाद में आपको यहाँ गेट डिटेल्स ऑप्शन पर यहाँ क्लिक करना है। तो चलिए फटाफट मैं अपना यूनिवर्सल अकाउंट नंबर डाल देता हूँ, कैप्चा डालकर गेट डिटेल्स पर क्लिक करता हूँ। आपको भी यही करना है। पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ और आपको बता देता हूँ, यहाँ पर क्या है, जब आप अपना कैप्चा ये वाला डालते हो इस जगह पर, तो कभी कभी क्या होता है कैप्चा ऑटोमेटिक चेंज भी हो जाता है। तो आपको कैप्चा वही डालना है, एक बार चेक कर लेना है, ठीक है। या फिर आप यहाँ से उसको बदल भी सकते हो इस पर आपको क्लिक करके, ठीक है। ये चीज़ बताना जरूरी है क्योंकि कैप्चा की बहुत आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि ये आती ही है। चलिए मैं गेट डिटेल जो आपको ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो फिर आपके सामने ये ऑप्शन आ जाता है कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर दोस्तों आपको अपना यूनिवर्सल अकाउंट नंबर नज़र आता है इस जगह पर, और यहाँ पर आपको एक ईमेल जो होता है अगर आप डाल के रखते हो तो यहाँ पर आपको नज़र आ जाता है, ठीक है दोस्तों। या फिर आपने अगर मोबाइल नंबर अपना जोड़ रखा है तो वह भी आपको यहाँ पर शो कर जाता है। अब यहाँ पर बोलता है कि आप जो OTP मंगाना चाहते हो वह आपके ईमेल पर भी आएगा और आपके मोबाइल नंबर पर भी आएगा। तो ठीक है, तो दोस्तों आपको यहाँ एक ऑप्शन दिखता है गेट OTP का, तो इस पर आप क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करते हो तो आपका जो मोबाइल नंबर लिंक है उसके ऊपर OTP आएगा और वह OTP आपको डालना होता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ से दोस्तों मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ और बता देता हूँ, यहाँ पर आपको जो OTP आएगा वह आपको यहाँ पर इस मोबाइल नंबर पर आया है, ये आपको चेक कर लेना है, ठीक है। इसी के ऊपर आया, आप चेक कर लेना, लास्ट का डिजिट आपको नज़र आता है। चलिए तो इस मोबाइल को हम चेक करते हैं कि अगर आया है या नहीं आया। तो यह मोबाइल हमारे मोबाइल से ही जुड़ा हुआ है, तो हम आपको एकदम लाइव दिखा रहे हैं। अब उस मोबाइल का जो OTP आया है उसको हम यहाँ डालेंगे, सबमिट पर क्लिक करेंगे। तो चलिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ से आप देख सकते हो दोस्तों EPFO के द्वारा हमें एक OTP प्राप्त हो चुका है और आपको नज़र भी आया होगा ग्रीवेंस के लिए, ठीक है। तो चलिए मैं इसको डालता हूँ। तो अगर आप देख पा रहे होंगे तो मैंने यहाँ पर OTP डाल दिया है और आपको जो OTP है वो दिख रहा होगा, डॉट डॉट में नज़र भी आ रहा होगा। तो चलिए सबमिट पर क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों यहाँ से ये बोलता है कि जो भी आपने OTP डाला है वह OTP वेरीफाइड और सक्सेसफुली हो चुका है। तो यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ, सक्सेसफुली हो चुका है और इस ओके पर क्लिक आपको कर देना है। तो जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ आपको ध्यान देना है, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन है नीचे खुल जाते हैं पर्सनल डिटेल डालने के। तो इसके अंदर मैं थोड़ा स्क्रॉल करता हूँ। यहाँ से दोस्तों जो मैं आपको बता रहा हूँ आपको ध्यान देना है, वही हिसाब से आपको डालना है। यहाँ पर आपको फर्स्ट में दिखेगा मेल फीमेल का, तो आपको वह सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से बोलता है कि एड्रेस आपको डालना है। एड्रेस के लिए आपका जो भी आधार कार्ड के बैक साइड में एड्रेस है सेम आपको यहाँ डाल देना है। बच्चा को जो आपको यहाँ डाल देना है, और परमानेंट के लिए भी वही को आपको यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर अलग है तो आप अपने अनुसार कर लेना है। यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल कर देता हूँ, ये सभी आपको आता होगा। पिन कोड नंबर डालना है, कंट्री ऑटोमेटिक सेलेक्ट रहता है, स्टेट आपको सेलेक्ट कर लेने ही है, ठीक है। और आपको यहाँ पर एक कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको देना है, जो आपका एक अच्छा सा कॉन्टैक्ट है जिससे आपका कॉन्टैक्ट EPFO वगैरह कर सके, ठीक है। यहाँ पर आपको देना है। और यहाँ पर एक सिक्योरिटी कोड आपको यहाँ नज़र आता है, ये वाला, यह आपको यहाँ डाल देना है। उसके बाद में नीचे का ऑप्शन भी बताऊँगा, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको भी आपको ध्यान दे लेना है। यहाँ पर जो कैप्चा आपको नज़र आता है उस कैप्चा को आपको एक बार चेक जरूर कर लेना है। कभी कभी क्या है कैप्चा मैंने आपको बोला था ना चेंज भी हो जाता है, तो यहाँ से आपको चेंज खुद को कर लेना है। इस पर क्लिक करके जो आता है प्रेजेंट में वही आपको डालना है। तो चलिए यहाँ से सभी डिटेल हम डाल लेते हैं, फिर नीचे की तरफ का ऑप्शन दिखाते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको जो चीज़ बोल रहा हूँ आपको ध्यान देना है। मैंने आपको बोला था ना कि कैप्चा को आपको चेक कर लेना है, एक बार यहाँ पर चेंज हो गया था हमारा, तो वही हमने सेम डाला था, ठीक है। तो यहाँ से आपको दोस्तों एक ऑप्शन दिखता है मेंबर आईडी का। याद करना आपको मेंबर आईडी जो वही चेक करनी है या वही आपको डालनी है जो आपकी नज़र आती है, ठीक है। उसके अंदर आपको ये चेक कर लेना कि आपका यही मेंबर आईडी है क्या, क्योंकि आपका जो भी कंपनी में आप काम करते हो तो प्रेजेंट में जिससे ही आपको KYC अपलोड करानी है, ज़्यादातर क्या होता है यहाँ पर प्रेजेंट की ही KYC जो कराने के लिए मेंबर आईडी होती है वही आती है, प्रेजेंट जो कंपनी आपकी होती है। तो चलिए यहाँ से मेंबर आईडी पर हम क्लिक कर देते हैं। इस जगह पर मैं जैसे जैसे आपको बता रहा हूँ वैसे ही आपको करना है। यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों फिर यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि आपको जो कंप्लेंट करनी है किसकी करनी है, मतलब आपकी जो KYC वो एम्प्लॉयर के पास पड़ी है तो उससे संबंधित आपको कंप्लेंट करनी, तो आपको एम्प्लॉयर वाला ऑप्शन को चुन लेना है, ठीक है। इस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों आपको यहाँ पर एक ऑप्शन आता है ग्रीवेंस की कैटेगरी, तो यहाँ पर सेलेक्ट वाले ऑप्शन पर जैसे आपको क्लिक करना है ग्रीवेंस का, तो ग्रीवेंस सेलेक्ट करने के लिए आप दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन दिखा रहा हूँ आपको KYC रिलेटेड इशू ऑफ सब्सक्राइबर परटेनिंग एम्प्लॉयर, ठीक है, यही ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है। मैं आपको दिखा भी चुका हूँ। यहाँ पर
दोस्तों आप दोबारा देख लीजिए, यहाँ पर गलती नहीं करना आप, नहीं तो आपका काम नहीं होगा। ठीक है, यही ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद में आपको नीचे ऑप्शन नजर आते हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको चूज फाइल पर यहाँ पर क्लिक करके आप कोई डॉक्यूमेंट जो आपको अटैच करना है वह डॉक्यूमेंट आप अटैच भी कर सकते हो। ठीक है, जो भी आपको PDF वगैरह लगाना है तो यहाँ से आप लगा भी सकते हो। ठीक है, इतने दिन से आपका KYC पेंडिंग दिखा रहा है तो उसका PDF वगैरह अगर आप देना चाहो तो डॉक्यूमेंट का फोटो वगैरह लगा के आप उसको अपलोड भी कर सकते हो। ठीक है, अटैच डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, उसके बाद आपको ऑप्शन नजर आता है दोस्तों KYC को अप्रूव कराने का जो सबसे मेन और इम्पोर्टेंट जो सब्जेक्ट है उसको आपको मैं बता रहा हूं। यहीं पर ही आप गलती करते हो। आपको लिखना क्या है, यहाँ पर आपको एक डिस्क्रिप्शन देना होता है जिसके अंदर आपको ग्रीवेंस डिस्क्रिप्शन लिखा जाता है। वह मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ और आपको दिखा भी रहा हूँ। यहाँ पर आप दिख रहा होगा सर एंड मैम KYC अप्रूव्ड इशू है हमारा, जो प्लीज़ माई KYC लॉन्ग टाइम यूनिफाइड पोर्टल शो स्टेटस पेंडिंग विद एम्प्लॉयर फॉर डिजिटल सिग्नेचर लॉन्ग टाइम प्रोसेस। ठीक है, यहाँ पर बोलना है कि बहुत लंबे समय से हमारा KYC पेंडिंग दिखा रहा है, इसका मतलब। ठीक है, फिर बोल रहा है कि एम्प्लॉयर या HR KYC नॉट अप्रूव्ड। आपको बोलना है कि आपका जो एम्प्लॉयर है या आपका जो भी HR है, जो या उसको ओनर जो भी संभालता है आपका कंपनी को, जो डॉक्यूमेंट अप्रूव वगैरह करता है, उनमें से आपको एम्प्लॉयर या HR को लेना है। फिर ऐसे लिखने के बाद यहाँ पर बोला गया है कि KYC नॉट अप्रूव्ड, वह हमारी KYC को अप्रूव नहीं कर रहा है, तो प्लीज रिक्वेस्ट माई KYC अप्रूव्ड। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ से जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ, फिर आपको लिखना है यहाँ से प्लीज रिक्वेस्ट माई KYC अप्रूव्ड फास्ट, मतलब कि हमारी जो KYC है पेंडिंग है उसको प्लीज फास्ट आप अप्रूव कर दीजिए। और यहाँ से आपको अगर कुछ बढ़ाना है तो आप अपना डेट वगैरह भी डाल सकते हो कि इतने दिनों से हमारा KYC पेंडिंग है। ठीक है, वह वगैरह आप लिख सकते हो। उसके बाद आपको अपना एक UIN नंबर लिख देना है जो आपका है। PF मेंबर के लिए आपका जो डिटेल होती है ऑलरेडी यहाँ से चली जाती है सभी, लेकिन आपको UIN नंबर जरूर लिख देना है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको डिस्कशन अपना तैयार करना है। फिर दोस्तों आपको यहाँ से आगे के ऑप्शन पर बढ़ना है और यहाँ से फिर ऑप्शन जो आपको नजर आते हैं फाइनल में, यहाँ पर लिखता है PF नंबर आपका जो होता है वह नजर आ जाता है। ग्रीवेंस कैटेगरी के अंदर आपको कैटेगरी जो होती है वह नजर आती है जो हमने सेलेक्ट करी थी। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा, यही कैटेगरी हमने की थी क्योंकि हमें जो इशू था वह पेंडिंग विद एम्प्लॉय फॉर डिजिटल सिग्नेचर के KYC से संबंधित था। ठीक है, तो यहाँ से एक ऑप्शन आपको दिखता है एडिट का और रिमूव का। तो आपको अगर एडिट करना है तो एडिट पर क्लिक करके आप कोई कमी रह गई थी उसको पूरा कर सकते हो। नहीं, हमें कोई भी कमी नहीं रही है तो हम यहाँ से सबमिट वाला ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे। दोस्तों उसके बाद में एक आपको ऑप्शन नज़र आता है जिसके अंदर यहाँ पर बोला जाता है कि आपकी जो KYC है वह आपकी जाने वाली है, तो उसके ऊपर एक लास्ट में ऑप्शन आता है उस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर आपको एक नंबर मिलता है जिसके अंदर स्टेटस का नंबर होता है, वह आपको ले लेना है जिससे आप अपना जो उसका चेक कर पाओगे स्टेटस की। आपने जो KYC के संबंधित जो कंप्लेंट डाली है, ग्रीवेंस डाला है, तो उसको चेक करने के लिए एक आपको नंबर मिलता है, उस नंबर को आपको स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना है। ये बात आप मेरी जरूर याद रखना क्योंकि उससे आप अपने स्टेटस को चेक कर पाओगे जो आपने ग्रीवेंस डाला है उसका। ठीक है, तो इस प्रकार से आप भी अपनी KYC करके आप अपनी KYC जो आपने KYC की है उसको आप अप्रूव करवा सकते हो। और यह KYC आपकी 100 से 101% में आपको बोल देता हूं KYC अप्रूव हो जाएगी। यहां पर मैं इस चीज़ के आपको वादा करता हूं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप भी अपनी KYC को अप्रूव करा सकते हो। अगर आपकी KYC जब अप्रूव हो जाती है तो उसके बाद आप PF विड्रॉल का फॉर्म भर सकते हो, PF का पैसा आराम से निकाल सकते हो। अब PF कैसे निकालते हैं ऑलरेडी चैनल पर मेरे वीडियो है, आप जाके देख लेना। PF एडवांस निकालना है तो एडवांस निकाल सकते हो, फुल एंड फाइनल निकालना है तो फुल एंड फाइनल निकाल सकते हो। फुल एंड फाइनल का मतलब होता है PF का पूरा पैसा कैसे निकाले। सानू गोडियाल चैनल, सानू गोडियाल यूट्यूब पर आप डालना है, आपको वीडियो मिलेंगे, आपको हर सब्जेक्ट से संबंधित वीडियो मिलेगा PF के। ठीक है, PF में आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप एक बार चैनल पर विजिट जरूर करना, आपको सभी वीडियो मिलेंगे। प्लीज वीडियो को सभी आप जाकर प्रॉपर देखना और सीखना। आशा करता हूं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया है KYC को आपका जो है उसको अपलोड कराने का प्रोसेस। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, आगे शेयर करें और PF से संबंधित हर जानकारी पाने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।